मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। धन्यवाद स्वागत के लिए। और आज के दिन एक सुहाना सुंदर दिन है, क्योंकि हम आज यहाँ पर परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। याद है आपको ना, आज हम लोगों को अपना प्रेम उपहार देना है इस बिल्डिंग फंड के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप तैयार होकर आए हो। और अभी से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एनवलप चाहते हो तो एनवलप वहाँ पर ले सकते हो, या भूल गए हो कोई पेपर में लिखना चाहते हो पेपर में लिख दो कि मैं इतना दूंगा बिल्डिंग फंड के लिए। मैं उसके विषय में बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं अभी आ गया तो मुझे याद हो गया। मैं बता दूँ आपको कि आप तैयार हो जाए देने के लिए, क्योंकि एक सुंदर दिन है परमेश्वर ने हमें दिया है। हम लोग आकर यहाँ पर उसकी महिमा कर सकते हैं और उसके प्रेम, अपना प्रेम को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आप अपने बाइबल में खोले लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, लूक चैप्टर 12। और मैं वहाँ से कुछ पढ़ूंगा और मेरा विषय थोड़ा न्यारा है आज। और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिसमें उसने कहा एक दृष्टांत को कहा। और ये दृष्टांत है एक धनवान मूर्ख के विषय में, द रिच फूल। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप बताया, तो उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। और हम लोग पढ़ेंगे 12वां पद से, लूक चैप्टर 12 एंड विल रीड फ्रॉम वर्स 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनोगे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्यों किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी एक किसान के भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार, माफ करने लगा, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत पढ़ा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और किसी धनवान के भूमि में बड़ा उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, ये शुभ दिन के लिए। तूने ऐसा मौका हमें दिया कि हम इस भवन में आकर एकत्रित होए, तेरी प्रशंसा और जय जयकार करें, शिक्षा प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करें। मेरा यही प्रार्थना है कि
पवित्र आत्मा से तू हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सीखेंगे, उसके द्वारा हमारे जीवन जो है और सुंदर आनंद में खुशहाली का रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से और उसके द्वारा ही होए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोगों को कुछ चेतावनी देता है, और चेतावनी वो ये है कि हम ये जो धनवान मूर्ख है उसका जुड़वा भाई नहीं बन जाए। जुड़वा भाई जानते हो, ट्विन। ये धनवान मनुष्य का जुड़वा भाई हम लोग नहीं हो जाए। जुड़वा भाई जानते, दोनों एक रकम रखता, देखने में सोचते एक तरह से, रहते हैं, कपड़ा वगैरह पहनना चाहते हैं एक ही तरह से। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को चेतावनी देता है यहाँ पर, शायद ये खास इन शब्दों में नहीं, लेकिन वही होता है यहाँ पर कि वो हमें चेतावनी देता है कि हम जुड़वा भाई की तरह ना हो जाए। इस धनवान के मूर्ख धनवान के जुड़वा भाई की तरह ना हो जाए। इसका खास कारण कुछ है, मैं उस पर विचार लाऊंगा आज। पहले हम लोग देखें कि क्यों ये आदमी जो धनवान आदमी था, इसके विषय में कुछ अच्छा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग सीखते हैं कि ये आदमी बड़ा ईमानदार आदमी रहा। इसके विषय में नहीं लिखा है कि वो बेईमानी करता था, घूसखोरी करता था, ऐसे कुछ। उसका जवान जो था वो ठीक था, बलगा था नहीं था, यानी बुरा बात नहीं करता था, सच्चाई से वो बातचीत करता था। उसके विषय में ये नहीं लिखा है कि वो जलन करता था किसी से। वो अपने आप को मूर्ख नहीं समझता था। ऐसे मालूम पड़ता था कि बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसके पास संपत्ति था, जमीन था, घर वगैरह सब कुछ था उसके पास। कड़ा काम करने वाला, परिश्रम करने वाला आदमी था, खेती किसानी करता था, बहुत ही बुद्धिमान था और संभाल कर अपना जो धन संपत्ति था उसको काम में लाता था। और हो सकता है कि उस दिनों में जो किसानी करने का सबसे अच्छा तरीका था उसने काम में लाया। किसानी करने का तरीका, द बेस्ट एग्रीकल्चरल मेथड्स उस समय में, एंड ही यूज्ड इट। ये आदमी सफल था, जो कुछ किया वो सफल किया, सफल हुआ उसमें। और हो सकता है कि ये आदमी के विषय में अगर हम लोग देखेंगे तो शायद उस गांव के लोग, उसके परिवार के लोग उसको देखकर आश्चर्य करते थे और उसको सोचते हैं बड़ा महान आदमी है, देखो कितना अच्छा से काम किया, बहुत कुछ अनाज बोया, काटा है, अपना बखार जो था उसको बड़ा करके उसमें रखा, सब कुछ। वे लोग उसके बड़ाई कर रहे थे। और शायद हम लोग उसके विषय में अगर इस तरह सोचेंगे तो हम लोग कहेंगे अगर उसका जुड़वा भाई मैं भी रहता कितना अच्छा रहता। उसके चाल जो था, उसके हाल जो था, जिस तरह से वो काम करता था, सब चीज़, और मुझे अच्छा है हम लोग भी उसके तरह रहते कितना अच्छा था। लेकिन हम लोग ये भी देखें कि क्या कारण था ये जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध में कुछ कहा। क्यों? हम लोग देखें, अगर हम लोग मूसा और यीशु के वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं उन्होंने दोनों मूसा और यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये एक बहुत खूबी चीज़ है जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरत है कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना चाहिए, उस पर हम भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा उसे, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. इस आदमी के विषय में अगर हम लोग देखेंगे क्यों उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, तो हम लोग देखेंगे वो आगे बढ़ा, लेकिन उसका नींव जो था, उसका फाउंडेशन जो था, जहां से वो आगे बढ़ा उसमें गलत था। क्योंकि उसने सोचा
कि शारीरिक सुख संबंधी चीजों के द्वारा मैं अपना जीवन निर्भर करूंगा, इन चीजों से मैं प्रसन्न रहूंगा। क्या कहता है? वो कहता है और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी सुख से रह। क्योंकि उसने देखा उसके पास खाने पीने के लिए अनाज वगैरह सब कुछ बहुत है, बड़ा मकान बनाकर उसमें रख दिया है, और वो देखकर कहता है कि खाओ पियो मौज करो, बहुत चीज़ है तुम्हारे पास। या यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि उसका जो नींव था सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो गलत जगह पर था, फाउंडेशन। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या हम लोग अपना भरोसा धन संपत्ति, सुख में, आनंद में, पढ़ाई लिखाई में, डिग्रीज प्राप्त करना, गैजेट्स वगैरह जो आजकल बहुत मिलता है, मोबाइल फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स वगैरह, इसमें भरोसा रखते हैं, पावा, पदवी, अच्छा पदवी हमें मिल जाए, पढ़ाई लिखकर नौकरी मिले, अच्छा चीजों को बटोर ले, बहुत सी चीजों को बटोर ले। ये सब चीज में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम मसीहों को ये जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में ये बताता है कि इन सब चीजों से हमारा जो खालीपन है उसको हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज जो हम लोग बटोरते हैं वो सब इस पृथ्वी के लिए, इस समय के लिए। क्योंकि एक भूखा मनुष्य, वो अगर एक आदमी को भूख लगाए तो वो दौड़कर नहीं जाएगा किसी एक 100 मील में या कहीं पर जाकर सोडस्ट खाने के लिए, वो भोजन खोजेगा। अगर एक आदमी प्यासा है तो समुद्र में नहीं जाएगा पानी पीने के लिए। तो इसी तरह से हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे दिल में खालीपन दिया है, वो खालीपन भरने के लिए, पूरा करने के लिए हमें सही चीज की जरूरत है। अगर कोई ऐसा करेगा, समुद्र में जाएगा पानी प्यास बुझाने के लिए, तो वो मूर्ख हो जाएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा हमें सावधान करता है कि शारीरिक सुख संबंधी चीजों से हम अपने जो हृदय का खालीपन है उसको पूरा नहीं कर सकते। एक चीज और हम लोग देखते हैं इस आदमी के विषय में, बहुत कुछ उसने बटोरा, स्वार्थी था वो, सब कुछ। वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसने कहा कि मेरा मेरा मेरा। अगर इसमें आप पढ़ोगे इंग्लिश बाइबल में 65 वर्ड्स है जो इस आदमी ने कहा, उसमें से 11 शब्द जो है वो मैं, मेरा, अपने लिए। उसने परमेश्वर के विषय में नहीं सोचा। उसने जो उसके पड़ोसी थे, गरीब लोग थे जो उसके बगल में, उसके विषय में नहीं सोचा। उसका कसूर और गलती इसमें था कि उसने सिर्फ अपने विषय में सोचा। मैं मेरा है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं बटोर कर रखूंगा। इससे हमें चेतावनी ले लेना चाहिए कि हम लोग भी उसके जुड़वा भाई नहीं बन जाए, ये इच्छा लेकर कि जो कुछ मेरे पास है बस मेरा ही है, मैं इससे फायदा उठाऊंगा और किसी के लिए नहीं। ये जो धनवान मूर्ख था, एक चीज और वो भूल गया, 2 संगी साथी को वो भूल गया। पहला, परमेश्वर को वो भूल गया। वो भूल गया कि जितना अच्छा चीज है सब परमेश्वर की तरफ से आता है। जो कुछ है हमारे पास परमेश्वर की तरफ से आता है। जो कुछ है जो हमें मदद करता है कि हम जीवित रहे, परिवार को संभाल कर रखें, ये सब परमेश्वर की तरफ से आता है। और
जो कुछ हम काम में लाएंगे वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम करेंगे। जो आशीषें हमें मिलता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, हम लोग शायद कहेंगे ओ हम अपना कमाई करा है, अपना बुद्धि से अपना सब चीज़ किया, लेकिन अंत में क्या होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का दान है। कुछ हफ्ता पहले हम लोगों ने भंडारीपन के विषय में बात किया, उसमें हम लोगों ने सीखा जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का दान है। हमें ये जानना ज़रूरत है। दूसरा चीज़ पहला चीज़ है कि सब कुछ परमेश्वर की तरफ से आता है। दूसरा चीज़ हम लोग जाने कि जो आशीष हमें मिलता है उससे हमें चाहिए औरों को आशीष बनने के लिए, कि हम दूसरे लोगों को मदद कर सकें। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है हम लोग जो मनुष्य है हमें याद करने के लिए। धन्यवाद दे परमेश्वर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। बैंक में पैसा रखने के लिए, मोटर कार घर वगैरह बनाने के लिए, ये सब चीज़ करना ये हमारे जब तक हम लोग इस पृथ्वी में हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसमें हम लोग भूल नहीं जाए कि हमारे पड़ोसी भी हैं, गरीब लोग भी हैं, जिनको मदद करना हमारा जिम्मेवारी हो जाता है जब परमेश्वर हमें आशीषित कर देता है। और मैं खुश हूँ जिस तरह से हमारे कलीसिया को से हम लोग गरीबों को जिनके पास कमी है उनको हम लोग मदद करते हैं। ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी करें। कोई पड़ोसी है, कोई गरीब है, बगल में है, किसी को तुम जानते हो जिसकी तकलीफ है, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। इस आदमी की तरह नहीं स्वार्थी हो जाए, उसका जुड़वा भाई हम नहीं हो जाए। हमें बहुतायत से जीवन नहीं मिल सकता है जब तक हम ये पहचानेंगे नहीं कि जो कुछ हमारे पास है ये परमेश्वर का दान है, और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, भरपूर किया है बहुतों चीज़ों से, जिसमें कि हम औरों को मदद कर सके, आशीष बन सके औरों के लिए। मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस आदमी का जुड़वा भाई नहीं हो जाए। ये धनवान मूर्ख आदमी सिर्फ वो समय के लिए जीता था, वो उस समय के लिए। ये मैं सोचता हूं हम लोग सब ऐसे हो जाते हैं। हम लोग अनंत जीवन के विषय में भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है और अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हम लोग जो कुछ करते हैं हम लोग अभी सोचते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे। पैसा कमाते हैं, ठीक है, करना चाहिए, परिवार की देखभाल करने के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जो कुछ हम लोग करते हैं इस पृथ्वी में, हमारा ख्याल यही रहता है कि इससे हम कब क्या फ़ायदा उठाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पर है। घर द्वार सब कुछ लेते हैं इस पृथ्वी में रहने के लिए। ये धनवान मूर्ख आदमी भूल गया कि अनंत काल के जीवन भी है। वो उस समय सिर्फ इसी जीवन में था, यही दुनिया में। वो भूल गया कि हम जो मनुष्य है हम बने हैं अनंत काल के लिए, सिर्फ समय के लिए नहीं। या कुछ लोगों का विचार है जब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाप की तरह सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो उसके बाद और कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि हम मर जाएंगे तो कोई दूसरा रूप ले लेंगे, ऐसे ऐसे विचार है। लेकिन बाइबल हमें बताता है मृत्यु के बाद जीवन है, अनंत जीवन है, नरक में या स्वर्ग में। और कहां पर तुम बिताओगे उसका निर्णय हमें अभी करना है। ये आदमी, ये धनवान मूर्ख सिर्फ इस पृथ्वी पर समय के लिए रहता। वो भूल गया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अनंत काल के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया, और एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। एक दिन हमें उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर और हमसे हिसाब लिया जाएगा। मैंने तुम्हें इतना आशीष दिया, तुम इतना कमाए, तुम्हारे पास ये था वो था, सब कुछ तुमने किया। तुम्हारे बगल में एक पड़ोसी जो गरीब था, उसके लिए क्या तुमने किया? किसी को तुम जानते तो जो तकलीफ में थे, क्यों क्या किया उसके लिए? परमेश्वर के काम के लिए, उसके वचन के प्रचार के लिए तुमने क्या किया? कितना दिया, कितना मदद किया? इसका जवाब हमें देना पड़ेगा।
मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस मूर्ख धनवान के जुड़वा भाई नहीं हो जाए। ये धनवान आदमी, ये मूर्ख धनवान आदमी जिसको यीशु मसीह ने अपने आप कहा कि ये मूर्ख, उस जीवन निर्वाह करता था। उसका एक ही मकसद था और वो था कि मुझे क्या मिलेगा, गेटिंग, मैं और प्राप्त करूं, मैं। हम लोग ऐसे समय में रहते हैं, अभी इंग्लिश में कहते हैं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि हम लोग जो कुछ करते हैं हम लोग सब इस संसार के सुख संबंधी चीज़ों के विषय में सोचते हैं। घर द्वार, मोटर कार, नौकरी, आने जाने के साधन, वो सब कुछ है इस पृथ्वी में रहने के लिए। और सब चीज़ में हम लोग क्या सोचते हैं, लोग हमें जब देखते हैं तो वे लोग देखते हैं हम कितना सफलता प्राप्त किए, और कैसे वे लोग अनुभव करते हैं कि हम सफलता प्राप्त किए, जब वे लोग देखते हैं कि शारीरिक सुख संबंधी चीजें, बड़ा बड़ा घर है या सुंदर घर है, अच्छा जगह पे घर है, बैंक अकाउंट है, बहुत पैसा है बैंक में, मोटर कार 4 5 6 मोटर है, बिजनेस में तुम आगे बढ़ते चले जाना। ये सब चीज में कोई गड़बड़ी नहीं, गलत नहीं मानना, ये सब चीज गड़बड़ी है, हम लोग करते हैं, होना चाहिए सबको। लेकिन इसमें खाली यही याद करना चाहिए, ये नहीं रखे हमारा जीवन में, ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं और बटोरूं, हाय पैसा, दिन रात काम करे, त्वार को भी काम करो, करते रहो कि और पैसा कमा ले, भूल जाए कि एक दिन हमें सब छोड़ कर जाना। प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है कि आनंद और खुशहाली जीवन हमेशा चीजों पर नहीं है। इट्स नॉट इन थिंग्स, वट एवर यू कलेक्ट, चाहे कितना तुम बटोर लो, खुशहाली और आनंद, अच्छा जीवन उसमें नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो समय के लिए। और इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग ये धनवान मूर्ख का जुड़वा भाई नहीं बन जाए। ये धनवान मूर्ख गलत परमेश्वर के सेवा करता था, झूठा देवी देवताओं को सेवा करता था, जो सच्चा नहीं था। और याद रखना, जब हम झूठे परमेश्वर को, फॉल्स गॉड, उनका सेवा करते हैं तो वो हमें हमेशा निराश करेगा, विल ऑलवेज डिसअपॉइंट अस, ऑलवेज। पैसा और पदवी जो है, ये सब चीज हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, जरूरत है हमें इस पृथ्वी पर। जब हम लोग है, हमें जरूरत है, ये सब चीज बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। लेकिन एक समय आता है कि वो पैसा वगैरह कुछ काम में नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी चीज को पूरा नहीं कर पाएगा। ये सब चीज जरूरत है, लेकिन अगर उस पर हमारा ध्यान बैठ जाए, वो हमारे लिए परमेश्वर हो जाए, हाय पैसा, हाय संपत्ति, हाय ये चीज, तो हम गलत मार्ग में चले जाए। जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, उसके अनुग्रह और उसके दया पर रखकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके शिक्षा को अपना लेते हैं और उसके मुताबिक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तब हम एक आनंदमय खुशहाली का जीवन निर्वाह कर सकेंगे। वर्स 20 में प्रभु यीशु मसीह एक सजा देता है उसको, सवाल के रूप में,
और क्या कहता है वर्स 20 में? वो कहता है, हे मूर्ख, अगर तुझसे आज तुम्हारा प्राण ले लिया जाए। वर्स 20 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए बटोरता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है। तो हम लोग याद रखते हैं यीशु मसीह का सजा, दंड की आज्ञा। हे मूर्ख, अगर तुम्हारा प्राण आज तुमसे ले लिया जाए, तो ये जो बड़ा बखान तुम बना कर रखा है किसका रहेगा? इसीलिए मृत्यु के लिए तैयारी करना बहुत ही जरूरत है। जब हम इस पृथ्वी पर है, ये बहुत ही जरूरत है इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें तैयारी करना, लेकिन मृत्यु के लिए भी तैयारी करना बहुत जरूरत है। ये मूर्ख धनवान जो था, वो सब कुछ उसमें वो किया कि उसका है सब कुछ। वो भूल गया कि एक दिन उसको मरना है। तब ये सवाल यीशु मसीह पूछता है, तब ये सब किसका होगा जो तुमने बटोर कर रखा है? सोचो थोड़ी देर के लिए। हम लोग बटोरते रहते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको बटोरना चाहिए, आज के लिए, कल के लिए, आगे के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ बटोरना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि तुम औरों के लिए क्या करते हो, परमेश्वर के लिए क्या करते हो? उसमें हमें सोचना पड़ेगा। ये सब चीज तब किसका होगा? एक चीज निश्चय है, अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा कफन में कोई जेब नहीं है पैसा भर के ले जाने के लिए। एक मल्टी मिलियनियर, दुनिया का सबसे धनी आदमी, मरने के 1 सेकंड बाद वो चेक लिख कर तुम्हें नहीं दे सकता है कि मेरे पास मल्टी मिलियन है, 1 मिलियन मैं तुम्हें देता, लो चेक लिख के देगा। नहीं कर पाएगा। एक ही तरह से हम अपना धन संपत्ति, अपने अच्छी चीजों को इस पार से उस पार ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। कि जब हम औरों के लिए मदद करें, दूसरे के हृदय में, इन्वेस्ट इन द हार्ट्स ऑफ लाइव्स ऑफ अदर्स, जब औरों को हम मदद करेंगे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, जब हम परमेश्वर के भवन के लिए, कलीसिया के लिए, उनके सेवक के लिए, गरीबों के लिए जब हम मदद करेंगे, तब हम क्या हम ट्रांसफर करते हैं उस पार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने धन संपत्ति ऊपर करो, जहां पर किरवा नहीं ले, ना चोर लगे, ना कोई आवे, वहां पर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। और कैसे हम लोग वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं? जब हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे, परमेश्वर के काम के लिए पैसा निकालेंगे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके सेवक लोग जो जो जगह जगह पर प्रचार करते हैं उनको मदद करने के लिए जब हम देंगे, गरीबों को मदद करने के लिए हम लोग देंगे, तब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। वहां पर लिखा जाता है, परमेश्वर लिख लेता है, राइट, इसने इनको मदद किया, और वो हमारे लिए वहां पर रहेगा। जो पैसा वगैरह यहां पर बटोर के रखा, तो 1 सेंट भी नहीं लेके जा पाएगा, कुछ नहीं ले जा पाएगा, यहीं पर रहेगा। कोई और ले लेगा, परिवार के लोग उसके पीछे झगड़ा करेंगे कि हमारे हमारे हमारे। लेकिन जो चीज हम परमेश्वर के काम के लिए करते हैं, वो हमेशा के लिए, उस पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई उसको अपना नहीं पाएगा, वो तुम्हारा रहेगा, क्योंकि तुमने उसके प्रेम से उसके लिए दिया।
जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं अनुग्रह से औरों के हृदय में, उन औरों के जीवन में, और हम भरसक कोशिश करते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु के विश्वासी हो जाए, गवाह बनते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, जाओ सभी जगह पर गवाह दो। जब हम ये काम को करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को बांटते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं कि औरों का जिंदगी बदल जाए, तब हम अपना धन संपत्ति ऊपर बटोरते हैं, स्वर्ग में बटोरते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बुद्धिमान रहो। सबसे बुद्धिमानी चीज इसमें है कि तुम अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी यहाँ पर मसीह विश्वासी है। अगर नहीं हो तो इससे बढ़कर काम आप नहीं कुछ कर सकते हो। बुद्धिमानी नहीं है कि तुम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। That's the wisest thing you can do. Surrender your life to him. उसको मौका दो कि वो तुम्हारे जीवन में शिक्षा दे, तुम्हारे गुरु बन जाए, तुम्हारा मार्ग में अगुवाई करे, और तुम उसके साथ में सहभागी हो जाओ कि तुम भी जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जिसमें कि जो आशीष तुमने प्राप्त किया है, जो अनुग्रह तुमने प्राप्त किया है, वो तुम औरों को बांट सको। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। अपना समय, अपना गुण, अपना प्रमाण, जो कुछ है तुम्हारे पास, सब औरों के लिए हम काम में लाए, स्वार्थी नहीं बन जाए। ये आदमी, जिसे मैंने बताया वहां पर 11 बार उसने कहा मैं। और बहुत समय हम लोग भी इस तरह हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उसका जुड़वा भाई हमें नहीं होना चाहिए कि हम लोग भी यही बात कहें, मैं जो कुछ मैं बटोरा हूं मेरे लिए और किसी के लिए मैं बटोरूंगा अपने लिए। हम गलत मार्ग में हो जाएंगे। तो इसीलिए आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया हूं इस धनवान मूर्ख के बारे में बात करने के लिए। और मेरा आशा यही रहेगा कि कोई भी उसका जुड़वा भाई नहीं बन जाए, उसकी तरह नहीं हो जाए, लेकिन हम लोग सीखे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। हे मूर्ख, उसने उसको कहा। वो कहता था मैं यही कह रहा हूं, मैं गोदाम बनाऊंगा, मैं उसमें भर कर रखूंगा, मेरा अनाज है, मैं सब कुछ किया, भर कर रखूंगा, और मैं खाऊंगा पीऊंगा, लंबे वर्ष तक खाऊंगा पी, सब अपने विषय में सोचता था। तब यीशु मसीह उसे कहता है, हे मूर्ख, ये जो सब कुछ तुमने बटोर कर रखा है, आज तुम मर जाओगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और वही सवाल आपके पास है आज कि हम लोग कोई उसके जुड़वा भाई ना रह जाए, लेकिन हम सब पहचाने कि जो कुछ हमारे पास है ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारे पास है, उसका दान है, और वो चाहता है हम उसको काम में लाए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम में लाए, उसके राज्य के लिए काम में लाए, उसके सुसमाचार प्रचार करने के काम में लाए, गरीबों को मदद करने के लिए, औरों को सहायता करने के लिए उसको काम में लाए। इसी में सफलता है, इसी में आनंद है, इसी में खुशहाली है, इसी में जिस दिन हम मरेंगे, हम लोग उस पार जाएंगे तो हमारे लिए बैंक अकाउंट रहेगा वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ये उसका वायदा है। अफसोस है कि हम लोग सब चीज के लिए तैयारी करते हैं। इस पृथ्वी में रहने के लिए सब कुछ तैयारी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने लिए हम लोग संपत्ति बटोरते हैं, सब कुछ करते हैं अपने लिए। और सब कुछ अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचोगे कि जो कुछ तुम करते हो क्यों करते हो, जिसमें कि तुम इस पृथ्वी में सुख से रह सको, आनंद से रह सको। लेकिन कभी सोचा कि कल मुझे मरना है, क्योंकि मृत्यु के विषय में हम लोग नहीं जानते। क्या हम उसके लिए तैयारी किए? क्या मृत्यु के लिए हम लोग तैयारी किए? हम लोग नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा
वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जब तुम अपने जीवन यीशु के हाथों में दे दोगे, जब उसको अपना लोगे अपने पाप से पश्चाताप करके और कहोगे कि यीशु मसीह मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपने लहू से मुझे साफ कर दो, तुरंत स्वर्ग जाने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। यू विल बी रेडी टू गो टू हेवन एनी टाइम। दैट्स द वे। इसी तरह से हम लोग तैयारी करते हैं, और कोई चीज नहीं। दान पुण्य करना, कोई चीज करना, बड़े बड़े काम करना, तीर्थ यात्रा करना, जो कुछ तुम करना चाहते हो कर लो। तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का दान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कितना खुशी चीज है, आनंद से मुफ्त में मिलता है। लेकिन हम कभी स्वार्थी हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग कोई इस मूर्ख धनवान का जुड़वा भाई नहीं हो जाए। हम सब प्रार्थना करें इसमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तू महान है, सच्चा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं अपने जीवन को यीशु के हाथों में दिया, तुम अभी भी दुविधा में हो कि मर जाएगा तो क्या होगा, और तुम चाहते हो तैयार हो जाने के लिए मृत्यु के लिए। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है और वो कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा मार्ग हूं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, मैं तुम्हें इस जीवन से उस जीवन अनंत जीवन में ले जाऊंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु पर नहीं विश्वास किया, तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई स्त्री, कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की, यीशु तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो आज। Bless the Lord Jesus. Glory to God. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, दयालु परमेश्वर। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज यहाँ पर है, जो वचन को सुने हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, वे इस धनवान मूर्ख के जुड़वा भाई ना हो जाए, लेकिन वे सब तुम्हारा विश्वासी, कट्टर विश्वासी, और अपना जीवन, अपना धन, सब कुछ पहचाने कि ये सब कुछ तुम्हारा दान है, और पहचाने कि इसको हम तुम्हारे राज्य के विषय में, औरों के विषय में काम में लाएंगे। मदद कर हमें परमेश्वर कि हम अच्छे भंडारी बनकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करें, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।